अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे सेकेंड टर्म का चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन। फर्स्ट टर्म साथ साथ आप रिवाइज़ करें जो चैप्टर कंप्लीट किए हैं। इंशाल्लाह टेस्ट शेड्यूल स्कूल की तरफ से आपको जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही आपको शेड्यूल मिलेगा आपको वीडियोस मिलेंगी, लेक्चर्स मिलेंगे, बुक आपको दिखाई जाएगी, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस अंडरलाइन करवाए जाएंगे और साथ आपको बताया जाएगा कि कितना आंसर आपने करना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो आज देखेंगे रिप्रोडक्शन में सबसे पहले इसका इंट्रो देखते हैं। तो इंट्रो है इसका कि रिप्रोडक्शन नस्ल अफजाइश, नस्ल बढ़ाने के लिए जो है ये प्रोसेस किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये बहुत ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन में डिफरेंट आप प्रोसेस देखेंगे, सेक्चुअल और एसेक्चुअल मेथड देखेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड। यहाँ पर रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पीशीज वाइल इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स इट इज़ नॉट एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो है फंडामेंटल करैक्टर है और रिप्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो ऑब्वियस है प्रोडक्ट करेगा, प्रोड्यूस करेगा ऑफ इंडिविजुअल, अपने ही जैसे। अगर कोई इंसान है तो वो इंसान जैसा ही बच्चा पैदा करेगा, अगर कोई जानवर है तो वो अपने जैसा बच्चा पैदा करेगा। तो प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल। इम्पोर्टेंस क्या है? रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़, ताकि एक कॉन्टीन्यूटी रहे, ताकि वो जनरेशन ख़त्म ना हो, इसलिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किया जाता है। इट इंश्योर्स दैट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन जनरेशन इज़ ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट वन। अगर कोई जेनेटिक मटेरियल है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होगा, उसके करैक्टर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे। ईच जनरेशन प्रोड्यूसेस मोर ऑफस्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। अगर कोई जनरेशन है, ये पेरेंट्स है और यहाँ पर आपके पास ऑफरिंग है, यानी ये माँ बाप हैं तो ये बच्चे हैं, तो इस तरह से वो क्या होगा कि ईच जनरेशन प्रोड्यूस मोर ऑफरिंग। आगे पेरेंट्स से आगे बच्चे पैदा होंगे, बच्चों से आगे बच्चे पैदा होंगे, तो ये जो नेक्स्ट बच्चे हैं ये वहाँ पर ये पेरेंट्स के तौर पे एक्ट करेंगे, यानी बच्चों का आगे फर्दर अपने बच्चे पैदा करना, तो ये एक जनरेशन आगे चलेगी। मैनी इंडिविजुअल डाइज ड्यू टू द वेरियस रीज़न, लाइक बहुत से लोग, बहुत से इंडिविजुअल मर जाएंगे डिसीज़ की वजह से, कंपटीशन की वजह से, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से बिफोर रीचिंग द रिप्रोडक्टिव एज। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान या कोई जानवर पैदा हुआ है तो वो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ही नेक्स्ट पैदा करने तक वो ज़िंदा रहेगा। हो सकता है कि वो एज के किसी भी हिस्से तक मर जाए या उसकी डेथ हो जाए। ओनली द फिटेस्ट एंड द बेस्ट सर्वाइव। जो फिट रहेंगे और सर्वाइव करेंगे एंड रीच द रिप्रोडक्टिव एज, दिस इंश्योर्स दैट द एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो जो ज़िंदा हैं, जो हेल्दी हैं, वही आगे फर्दर बच्चे पैदा करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन तक जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन में दो मेथड आते हैं। एक है आपके पास एसेक्चुअल और एक है सेक्चुअल। एसेक्चुअल एंड सेक्चुअल का क्वेश्चन लिख लें। सबसे पहले डेफिनेशन लिखे रिप्रोडक्शन की, डिफाइन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वन है डिफरेंशिएट बिटवीन एसेक्चुअल एंड सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्चुअल मीन्स सिंपल सेल डिवीजन। एसेक्चुअल मीन्स सिंपल सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर एसेक्चुअल मेथड से कोई पेरेंट है तो ये आपके पास पेरेंट है, इससे जो बच्चा पैदा होगा वो क्या है? ऑफस्प्रिंग। तो वो हूबहू पेरेंट्स जैसा होगा, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा जो एसेक्चुअल मेथड से प्रोड्यूस होगा। और नेक्स्ट वन है सेक्चुअल मेथड। सेक्चुअल मेथड इन्वॉल्व द ज्वाइनिंग, क्योंकि एसेक्चुअल में ज्वाइनिंग नहीं होगी। इसके मेथड देखेंगे, नेक्स्ट डिटेल से डिस्कस करेंगे एसेक्चुअल मेथड एक्चुअली हैं कौन से। और सेक्चुअल मेथड में फ्यूजन होगा। फ्यूजन किसका? जैसे मेल एंड फीमेल, मेल से स्पर्म आएगा, फीमेल से एग आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? फ्यूजन। फ्यूजन से क्या बनेगा? जाइगोट। यहाँ पर जाइगोट हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो स्पर्म है और एग है डिफरेंट जो है वो मेल से, कोई भी मेल हो सकता है, कोई भी फीमेल हो सकती है। तो यहाँ पर जो फ्यूजन आएगा उससे बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा जाइगोट में, जो बच्चा पैदा होगा उसमें वेरिएशंस आएंगी।
तो इन्वॉल्व द ज्वाइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स, जिसे कहा जाता है गैमेट्स। तो ये आपके पास हैं गैमेट्स, और इसकी वजह से जो फर्दर जनरेशन प्रोड्यूस होगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होगी। और ये मेथड है आपके पास इन दो चीज़ों के फ्यूजन का। एक क्वेश्चन है, इज़ इट करेक्ट टू से दैट एन individual can live without reproducing but a species cannot survive without reproduction? Yes, it is correct. Correct क्या है? Correct to say that an individual can live without reproducing. एक individual can रह सकता है without reproducing, but a species, एक species जो है वो cannot survive without reproduction। तो species का सर्वाइव करने के लिए उसको रिप्रोड्यूस करना, उसका फर्दर अपने बेबीज़ प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। इंशाल्लाह जब इनके मेथड डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि क्यों वेरिएशन नहीं आती है सेक्सुअल में वेरिएशन क्यों आती हैं। तो ये मेथड इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।